जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, फिट-फाट होंगे, मज़े में होंगे। तो जी, अभी सुबह-सुबह का टाइम है और धूप भी हल्की तेज़ नहीं है, ठीक है? तो अभी पहले तोता का दाना-पानी चेंज करता हूँ, ठीक है? सब तोतों का, मुर्गियों का सबका दाना-पानी लगा के ना, फिर एक साथ ही आपसे मिलता हूँ। और ये कहते हैं मैं इनका पानी चेंज करने गया था, वो पानी भी चेंज कर दिया, जो इनका फ़िल्टर लगा हुआ है ना, वो सब पानी चेंज कर दिया, ठीक है। और ये जो दाना-चाना लगा हुआ है, ये सब भी चेंज कर दिया, ठीक है। खाना वगैरह डाल दिया, ठीक है। तो मुझे आज इधर एक गुड न्यूज़ मिली अभी। अच्छा जी, तो क्या कहते हैं, वो जो दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा है, दरवाज़े के पीछे जो कोना है ना, ठीक है, उधर क्या चक्कर है, उधर एक हमारी छोटी मुर्गी जो है ना, वो कुड़ुक हुई हुई थी, ठीक है, और वो बैठी हुई थी। मैं वही दिखा रहा था, दरवाज़ा बंद करके दिखाना पड़ रहा था, क्योंकि दरवाज़ा मैंने थोड़ा-सा खोला, ठीक है, और मैं बंद करके दिखा रहा था कि मुर्गी कुड़ुक है। लेकिन इस मुर्गे ने ना हमारे काम ख़राब किया, अभी अंदर आवाज़ें निकाल रहा है, ठीक है, गुस्सा आ रहा है मुझे इस पे। इसे एकदम बाहर निकला ना, ठीक है, मुर्गी डर के मारे ना हट गई उस जगह से, और वो भी अंदर चली गई है, ठीक है। तो अब मैं तंग नहीं करूँगा उनको, क्या कह सकता हूँ। तो मुझे ये कहते हैं उस मुर्गी का मुझे भी कंफर्म नहीं है क्योंकि मैं जब उसके पास जाने जा रहा था देखने के लिए कुड़ुक पे है या अंडा दे रही है, ठीक है? अंडा देने के लिए बैठी हुई है। अगर वो ज़ाहिर बात है कुड़ुक के लिए एक अलग आवाज़ निकालती हैं वो, ठीक है? तो मैं यही कंफर्म कर रहा था कि जो हमारा मुर्गा है ना, इसने काम किया, एकदम छलांग मारी है ना, वो बेचारी मुर्गी डर के मारे वो भी अंदर चली गई है। तो अब मैं उसके बाहर निकालूँगा और वो बैठने में भी टाइम लेगी। तो सारा गुड न्यूज़ इसने स्पॉइल कर दिया है, क्या कह सकते हैं जी? मुझे लग रहा था कि मुझे लग तो ऐसा रहा है कि 70% चांस है कि मुझे लगता है कुड़ुक हुई हुई है। ये कहते हैं आपको नज़र आ रहा है, ये हमारी रोज़ेला की फ़ीमेल है, ठीक है? और मैं थोड़ा ज़ूम करके दिखाता हूँ इसका मसला क्या हुआ है। जैसे मुझे तो मसला समझ आ गया क्या हुआ है। ये जो आपकी इसको इसकी चोंच नज़र आ रही है, चोंच, ठीक है? नीचे वाली चोंच जो होती है ना, वो ऊपर वाली चोंच से हमेशा छोटी होती है। लेकिन इसका केस दूसरा है। इसकी नीचे वाली जो चोंच है ना, वो ऊपर वाली चोंच से बड़ी हो गई है, ठीक है? इसे खाना खाने में बहुत मुश्किल हो रही है, ठीक है? और इसकी सेहत भी काफ़ी डाउन हो गई है, ठीक है? तो आपके सामने सब कुछ, ठीक है? मैं क्या कह सकता हूँ, अभी इसका इलाज करना पड़ेगा और नीचे की चोंच थोड़ी काटनी पड़ेगी। अभी मैं मेल की चोंच दिखाता हूँ, तब आप लोगों को समझ में आएगा क्या चक्कर हुआ है। तो मेल की चोंच नज़र आ रही है, ये मेल की जो चोंच है ना, आप देख सकते हैं नीचे वाली चोंच थोड़ी छोटी है, ठीक है, ऊपर वाली चोंच थोड़ी बड़ी है। तो जबकि फीमेल के केस में ऐसा नहीं है, उसकी चोंच नीचे वाली बड़ी होगी, ठीक है, और ऊपर वाली चोंच छोटी होगी और उसे खाने में बहुत मुश्किल हो रही है। गायर क्या कहते हैं, आपने मसला तो देख ही लिया है कि रोज़ेला की फीमेल का मसला तो वाकई में है। दाना-शाना खा रही है, लेकिन पूरा वो बेचारी को टाइम लगता है दाना खाने में। मतलब जो आम रोज़ेला का जो मेल है ना, वो 10 मिनट में उतना दाना खा लेता है, इसको आधा घंटा लग जाता है दाना खाने में उतना ही। तो अभी इसका इलाज निकालना पड़ेगा। क्या कह सकते हैं जी, मैंने नोटिस किया अभी आके, ठीक है, तो आपके सामने ही है जी। मुझे थोड़ा डाउट पड़ा है, अभी मैं देखूँगा वाक़ई में ये मसला है या नहीं है, क्योंकि गुज़ारा तो कर रही है, काफ़ी टाइम से कर रही है, लेकिन पहले मुझे कन्फर्म हो जाए ये वाक़ई में मसला है, तब मुझे इलाज करना पड़ेगा इसका। अभी आपको नज़र आ रहा है, ये मादी वगैरह बाहर नहीं है, ठीक है, अंदर ही है, ठीक है। खाना खा रही है, लेकिन उस तरह नहीं खा पा रही, थोड़ी मुश्किल हो रही है बेचारी को। तो मैंने तो अभी आज नोटिस किया ये मसला है इसका। तो अभी इसका कोई ना कोई इलाज निकालना पड़ेगा, ठीक है। मेल भी देखें इधर नहीं बैठा हुआ, ठीक है। तो मुझे कोई डाउट था, तो शायद इसी वजह से ना अंडे ना दे रही हो ये। तो अभी इसका कुछ इलाज करते हैं, ठीक है। और अभी तो मुझे पता लगा है, 1-2 दिन तक इंशाल्लाह इलाज करेंगे इसका। कि चोंच का मसला इतना ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ, ख़ैर 1-2 दिन तक भी इलाज करेंगे तब भी कुछ नहीं होगा, लेकिन इलाज करना पड़ेगा। ज़्यादा ख़राब होने से पहले इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि उसको ज़्यादा मुश्किल ना हो, तंगी हो रही होगी अभी भी। लेकिन एकदम मैं नहीं कर सकता ना, मुझे पहले कन्फर्म हो जाऊँ कि वाक़ई में इसका चोंच का इश्यू है या नहीं है, तब भी करूँगा। क्योंकि चोंच हल्की-फुल्की नीचे वाली काटनी पड़ेगी। नीचे वाली छोटी होती है ना, ऊपर वाली बड़ी होती है। इसका उल्टा हिसाब हुआ है। हाँ वही यार, तेरे बच्चे देखने हैं यार, देखने देगा प्लीज। देखिए, मैंने कहा चलो बच्चे देख लूंगा, दोनों इतने तेज हैं, अभी 100 फुट खा रहे थे। तो इसे पता लग गया कि मैं बच्चों को टेक केयर करने के लिए देखने के लिए आया हूँ, दोनों अंदर चले गए हैं। अभी मैं फिर साइड पे हट जाता हूँ, मैंने कहा बच्चे देखूंगा, पता लग जाएगा बच्चे ठीक ग्रोथ वगैरह सही कर रहे हैं या नहीं, कोई मसला वगैरह तो नहीं है, क्योंकि ये हमारी खतरनाक सनकनौर है जिन पे हम भरोसा कर सकते हैं। ये गंजी सनकनौर है, इनके पुराने वाले काम याद है ना, बच्चों को अंडों में ही मार देते थे। तो इसकी तो थोड़ा डर लगा रहता है, लेकिन अब मैं क्या ही कहूँ, देखने नहीं दे रहे ज़ालिम। तो जी क्या कहते हैं, आपको नज़र आ रहा है ये जो गडवी है ना, ये मैं पिंजरे के बाहर से देख रहा हूँ, ठीक है, मतलब कॉलोनी के बाहर से देख रहा हूँ, ठीक है। तो इधर से मुझे तीनों बच्चे जाओगे नज़र आ रहे हैं, शायद इधर एक नज़र आ रहा हूँ मुझे, लेकिन तीनों बच्चे नज़र आ रहे हैं, तीनों माशाल्लाह फ़ोन के बच्चे हैं, ठीक है। और ये कंफर्म हो गया, ठीक है, मैं बाहर अंदर जाऊँगा तो गर्मी भी बहुत है, ठीक है, और ये फिर उड़ेंगी तो इनको मसला होगा। तो क्या कहते हैं, जो तीनों बच्चे हैं ना, मुझे बाहर से नज़र आ जाते हैं कि मैं जब गुजर होता हूँ इधर से मुझे नज़र आ जाते हैं, ठीक है। तो मैं इधर से देख लेता हूँ, तीनों बच्चे माशाल्लाह सही हैं, ओके हैं, एक्टिव हैं, और अच्छी बात ये है कि तीनों इस दफ़ा फ़ॉन के बच्चे ही निकले हैं।
और जब से ग्रे जावा इनके साथ छोड़ी हुई थी ना, सारी मिक्स छोड़ी हुई थी, तब निकलते ही ग्रे जावा के बच्चे थे। पता नहीं क्या चक्कर था, कुछ समझ में नहीं आता था। तो क्या कह सकते हैं, अभी मुझे बाहर ही नज़र आ गई हैं, ठीक है। और वैसे भी मैं इनका दाना-पानी ना दरवाज़े के पास ही चेंज करता हूँ, तो अगर मैं गर्दी के पास जाऊँगा बच्चे देखने के लिए, तो ये उड़ेंगी तो इनको गर्मी लगेगी और मौसम वैसे ही इतना गर्म है, तो बेचारी तंग होंगी, इसी वजह से मैं बाहर से ही देख लेता हूँ। क्या कहते हैं, आपको नज़र आ रहे हैं, ये रहे हमारे सारे बजीज़, ठीक है। यहाँ ये बैठे हुए हैं कुछ, ठीक है, कुछ वो बैठे हुए हैं, कुछ ये बैठे हुए हैं। और मुझे लगता है इस दफ़ा बजीज़ ने काफ़ी अंडे दिए हुए होंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैं अंदर गया नहीं हूँ। अंदर तो तब जाता हूँ जब बच्चे दिए हों, बच्चों को देखना हो कि बच्चे ठीक हैं नहीं है। तो अभी तक इंशाल्लाह 2-3 दिन तक राउंड लगाएंगे, और 1-2 गड्डी का तो मुझे बाहर से ही पता लग गया, 1-2 डब्बों का मैं बताता हूँ कहाँ पे। तो कहते हैं मैं कोशिश करूँगा कि नज़र आ जाए। ये जो डब्बा है ना, ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें अंडे आए हुए हैं, ठीक है। और 2 अंडे तो नज़र आ रहे हैं, हम क्लियर नहीं बता सकता, छुपा के भी दिए हुए हो सकता है। ये एग्जीबिशन का डब्बा है, और एग्जीबिशन नहीं अंडे दिए, ढक्कन उसने पता नहीं किस तरह खोला है, और अब वो इधर से जाती है। यार ये कहते हैं 1-2 दिन तक इंशाल्लाह बजी की कॉलोनी में जाएँगे। मुझे तो लगता है 4-5 डब्बों में, और तकरीबन 4-5 जगहों पे अंडे आए हुए होंगे, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद जाऊँगा, ठीक है। और उम्मीद तो पक्की है, एग्जीबिशन का तो साफ नज़र आ रहा है, इसने कहीं डब्बे का ढक्कन खोला है ना, तो साफ से 2 अंडे तो नज़र आ रहे हैं। अब 2 अंडे शायद और भी अंडे हो सकते हैं कि शायद वो उन्होंने छुपा के रखे हुए हो ना। ज़ाहिर बात है, एक सामने फ्रंट ही नज़र आ रहा है, बैक नज़र नहीं आ रही डब्बे की। और कुछ और बस थोड़ा-सी जगह नज़र आ रही है डब्बे की, वहाँ पे 2 अंडे मुझे नज़र आए हैं। बकाया इंशाल्लाह जाएँगे 1-2 दिन तक और चेक करेंगे, उम्मीद तो अच्छी है कि 3-4 जगह अंडे आए हुए होंगे। ये क्या कहते हैं, वो जो कोने में आपको नज़र आ रहा है वो है बच्चा, ठीक है। और वो बच्चा बताऊँ किसका है? असल अब अंडा समझ में आया है कि ये अंडा किसका था। ये अंडा इस फीमेल का था, ठीक है। पेयर पता नहीं इसका किसके साथ लगा था, लेकिन इस फीमेल का अंडा था। इंक्यूबेट इन कॉमन लटीनों ने किया था, ठीक है। तो अंडा असल में इनके डब्बों में उन्होंने दिया था, ठीक है। 2 अंडे दिए थे, ठीक है। और इंक्यूबेट इन्होंने किया, तो वो मतलब बच्चा अभी इन्हीं का फीड भी यही कराते हैं, ठीक है। इन कम्युनिटीनों से वो पेयर बैठा हुआ कहीं ना कहीं मुझे अभी नज़र नहीं आ रहा, उसकी उसकी फीमेल की एक टांग नहीं है। तो क्या अभी समझ आ रहा है डिक्टो उसी फीमेल पे गया, वो अंडा भी उन्हीं का। ये कहते हैं स्टार्टिंग में तो यही क्लियर नहीं था कि जो बच्चे हैं ना, ये आए यहाँ कहाँ से, किसके बच्चे अंडे इस डब्बे में आए, ठीक है। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि इन्होंने 2 या 3 अंडे दिए होंगे, ठीक है, इस डब्बे में आके, ठीक है। वैसे भी 4 अंडे खराब भी हुए थे, मुझे अब इतना याद है, इस डब्बे का सब कुछ मुझे याद है, ठीक है। 4 अंडे खराब भी हुए थे, शायद 4 अंडे दिए होंगे, 2 इनके अंडे खराब हो गए होंगे। तो 2 बच्चे निकल आए हैं, ठीक है। और दोनों बच्चे अब मुझे समझ आ रहे हैं, एक बच्चा मेल पे गया है, एक बच्चा फीमेल पे गया है। लेकिन कोई बात है ना, इंक्यूबेट भी अंडों को कॉमन लटीनो ने किया है। खैर, ये क्या कहते हैं, अभी थोड़ा इंतज़ार करते हैं, ठीक है। और मुझे लगता है शायद मुर्गी आके वापस अपनी जगह पे बैठ जाएगी, क्योंकि बैठेगी तो दरवाज़े के पीछे ही, ठीक है। क्योंकि वो उधर ककड़ो कोई है तो वहीं पे बैठेगी। 2-1 घंटे और इंतज़ार करते हैं। अल्लाह करे मुर्गी बैठ जाए तो ठीक है। तो मुझे क्लियर हो जाए, ताकि मैं अंडे-शंडे मँगवाने की तैयारी करूँ, ठीक है। और इंशाल्लाह इस दफ़ा जल्द अंडे आ ही जाएँगे। वो क्या क्या कह सकते हैं, मुर्गे पे गुस्सा आ रहा है मुझे थोड़ा। और अभी देखते हैं, थोड़ा इंतज़ार करता हूँ, अल्लाह करे आके बैठ जाए तो पता लग जाएगा कि ककड़ो क्या है या नहीं है। तो जी क्या कहते हैं, ये वो मुर्गी है जिसका मैं सुबह से इंतज़ार कर रहा हूँ। यकीन माने ये उस टाइम उठ गई थी, तो इसकी वजह से मैं देख नहीं सका इसको। अभी मैं अंदर जाके देख के आया हूँ, और ये वाक़ई में कुड़ुक हुई है, ठीक है। तो इसके अंडों का इंतज़ाम करना पड़ेगा। दरवाज़े के पीछे ही कुड़ुक हुई है, तो इधर ही बिठाना पड़ेगा, कोई ना कोई सेटअप बना के अलग सेपरेट। और मुर्गे ने सुबह अच्छा नहीं किया, यकीन मैंने मुर्गी की वजह से इतना इंतज़ार करना पड़ा इसको देखने के लिए। जी क्या कहते हैं, माशाल्लाह गुड न्यूज़ तो मिल गया कि हमारी एक मुर्गी कुड़ुक है, ठीक है। और क्या कहते हैं, इंशाल्लाह अंडे मँगवाएँगे, ठीक है। और बिठाएँगे अंडों पे, ठीक है। और छाँव वाली जगह बिठाएँगे, ताकि कोई मसला वगैरह ना हो। तो ताकि इसको कोई तंगी वगैरह ना हो। वो मुझे मसला है कि मैं अंडे को ना बिठाऊँ, लेकिन ये वे इसी तरह बैठे-बैठे भी कमज़ोर होती रहेगी, तो इससे बेहतर नहीं कि किस दिन के लिए बैठेगी, ठीक है। और बच्चे भी निकल आएँगे, फिर खुद ही दाना-पानी खाएगी। हमारी मुर्गियों का यही मसला है, जब तक इनको अंडों पे बिठाओ ना, तब से कुड़ुक से हटती नहीं है, भावें जो मर्ज़ी लगा लो। वो जो चोंच में बाल फँसाते हैं, अलग जगह पे शिफ्ट कर देते हैं, तब भी कुड़ुक से नहीं हटती। फिर बिठाना ही पड़ेगा मुर्गी को अंडों पे। तो और क्या कहते हैं, रोज़ेला का तो अभी मैंने मसला देखा है, तो फीमेल दोबारा अंदर चली गई है, ठीक है। एक बार मैं क्लियर हो जाऊँ, मसला खा पी रही है, लेकिन थोड़ा कम खा रही है, थोड़ी तकलीफ़ में है। अभी उस तरह चोंच बड़ी नहीं हुई है, पहले शुक्र है मुझे मसले का पता लग गया, तो इसका इलाज करना पड़ेगा, ठीक है। अभी दोबारा डब्बे में जाके बैठ गई, ठीक है, मैं एक बार सही तरह देख लूँगा, तसल्ली हो जाएगी कि वाक़ई में इसकी चोंच बड़ी है, ठीक है, नीचे वाली, और सही तरह खा पी नहीं रही, तंग हो रही है, तो फिर मुझे इसका इलाज करना पड़ेगा। बकाया खैर आज के लिए इतना ही था, मिलूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।